हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे हैं फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का थर्ड लेक्चर है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी मोशन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन अगर पता हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, उसका क्या फ़ायदा होता है और आप कैसे उसकी मदद से सारी वैल्यूज़, रेंज, हाइट, एंगल ऑफ ट्रैवलिंग, सारी वैल्यूज़ बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, प्रोजेक्टाइल नहीं, किसी भी मोशन के लिए क्या होता है, तो उसको समझने की कोशिश करना कि लेट्स से एक पार्टिकल है, वो y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन पे भाग रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे भाग रहा है। तो इसका क्या मतलब निकालोगे तुम? इसका तुम्हें ये मतलब निकालना चाहिए कि जब उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y भी 0 होगा, जब x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो y भी 1 होगा, जब x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो y भी 2 होगा। तो बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है जिसमें उसके x और y कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको ऐसी दिखाई देगी, y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 2x, वाई इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, इस तरह की कुछ इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू डालोगे तो आपको उस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर कोई बोले कि x इक्वल टू 10 पर जब पार्टिकल पहुंचा तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना था, तो तुम बोलोगे x इक्वल टू 10 में y इज इक्वल्स टू भी 10 ही आएगा, वो 10,10 से जरूर पास होगा। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया पाथ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं पाथ को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मतलब लेट्स से y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6 एक पार्टिकल की इक्वेशन दी हुई है। तो बोला गया कि ये एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, बताइए वो x एक्सिस को कहां से क्रॉस करता है। क्या पूछा? बताइए कि x एक्सिस को क्रॉस कहां से करता है वो। ओके, कब क्रॉस करेगा x एक्सिस को, कहां से क्रॉस करेगा? तो तुम बोलो जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा, जहां भी होगा, जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा, जिस पॉइंट से भी क्रॉस करेगा, उस पॉइंट पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, है ना। जब x एक्सिस को कोई पार्टिकल क्रॉस करता है, यहां पर हो, 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 कहीं पर भी होगा, इनमें से मुझे नहीं पता कहां पर है, लेकिन इनमें से कहीं पर भी होगा, तो जब भी पार्टिकल x एक्सिस पर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, है ना। बड़ी अजीब सी बात है, जब आप x एक्सिस पर होते तो आपका x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता, आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बात ध्यान रखना। जब आप y एक्सिस पर होगे ना, जब आप y एक्सिस पर पहुंचोगे तो आपका y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, y कोऑर्डिनेट तो आपका 1 2 3 पॉइंट समथिंग है। y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा सोचोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y को 0 पुट कर देते हैं तो वी विल गेट 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 2। तो ये x एक्सिस को कहां से क्रॉस करेगा? इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। ओके, तो अगर आपको किसी भी चीज की इक्वेशन ऑफ पाथ पता है, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है, तो आप उसके हर एक पोजीशन के बारे में कमेंट कर सकते हो कि ये इस हाइट पे पहुंचेगा तो इतनी डिस्टेंस दूर जा चुका होगा, इस हाइट पे पहुंचेगा तो इस एंगल पे चल रहा होगा। बड़े सारे आंसर्स आप बहुत इजीली दे पाओगे अगर आपको मैं इक्वेशन ऑफ पाथ बता दूं किसी पार्टिकल की। तो वही हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन तो होगा नहीं,
है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पता है कैसा दिखाई देता है, उल्टा पैराबोला, मतलब मैं उल्टा पैराबोला बोलता हूँ, कई लोग उसी को सीधा पैराबोला बोलते होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाथ की जो शेप होती है वो कैसी आती है, पैराबोला की शेप आती है, ठीक है, पैराबोला की शेप आती है। और अभी के लिए लेट मी टेक सम कंप्लीटली रैंडम वैल्यू। कंप्लीटली रैंडम वैल्यू मतलब y इज इक्वल्स टू लेट्स से सम नंबर 10x, ओके, लेट्स से सम नंबर 10x माइनस 2x स्क्वायर, और इसको भी कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूं जो कट जाए, लेट्स से 32x माइनस 2x स्क्वायर। मैंने कोई रैंडम इक्वेशन ले ली कि भाई इस प्रोजेक्टाइल की ये इक्वेशन है। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता चल जाए तो आप क्या क्या चीजें इमीडिएटली बता सकते हो। ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहली चीज कि ये एक्स एक्सिस को कहां पर क्रॉस कर रहा है, दो जगह क्रॉस कर रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0,0 और दूसरा कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये जब वापस से हिट करेगा, जब वापस से हिट करता है तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, r,0। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं जब x 0 होगा तो y 0 होगा, ये तो दिखाई देता है, पर जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, रेंज के बराबर आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, y की वैल्यू 2 बार 0 हो रही है, एक x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू रेंज पर। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं और इसको सॉल्व करूं, 32x माइनस 2x स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकालूं 2x ब्रैकेट में 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के दो रूट आते हैं, या तो x 0 हो जाए या x 16 हो जाए। इन दो वैल्यूज के लिए y क्या है, 0। तो एक x इक्वल टू 0 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी x इक्वल टू 16 कौन सा पॉइंट है, जब वो प्रोजेक्टाइल एंड हो रहा है, रेंज की वैल्यू कितनी आएगी, 16। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रेंज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करने लग गए। भाई अगर सारी वैल्यूज पता है तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला ऑलरेडी है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसी वजह से मिल रही है क्वेश्चन में या दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको वेलोसिटी और एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉमन सेंस लगा के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया। देखो एक और चीज, मैक्सिमम हाइट निकालनी हो मान लो, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट इन दोनों के मिड पॉइंट पे होती है, तो x कोऑर्डिनेट होगा r/2, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जो भी ये मैक्सिमम हाइट आती है उतनी, तो h मैक्स, ठीक है। तो हमने रेंज ऑलरेडी निकाल रखी है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r/2 यानी कि 8, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, h मैक्स। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, h मैक्स, तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी चाहिए, r/2। बच्चों एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कई बार समझाने के लिए फालतू स्टेप्स करने पड़ते हैं। r/2 यानी 8 माइनस 2 इंटू 8 स्क्वायर, कितना आया 16, 1, 8, 3, 24, 25 माइनस 64 इंटू 2 128, मैक्सिमम हाइट आई 128। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लो, तुम्हें पता है मेरी कैलकुलेशन कितनी खराब है।
पर मेरे हिसाब से सब ठीक ही है। मैक्सिमम हाइट भी आ गई कितनी, 128 मीटर। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है तो क्या क्या चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, रेंज, मैक्सिमम हाइट। फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोलते हैं कि एक दीवार है इस हाइट पर, इस हाइट पर दीवार नहीं होती है, इस हाइट पे क्या होती है, छत होती है। देयर इज अ रूफ एट सम हाइट, इसकी h की वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से h की वैल्यू दे दी कुछ 5-10 मीटर की। 10 मीटर पर एक छत है, तो ये प्रोजेक्टाइल छत से टकरा जाएगा। तो जब ये छत से टकराएगा उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का एंगल कितना होगा। भाई आपने तो बड़े एंगल से फेंका था, लेकिन ये जब छत से टकराएगा तो एंगल कुछ चेंज हो चुका होगा। तो तुम क्या करोगे, तो फिर से तुम्हें u और थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस पॉइंट पर क्या निकालना चाहिए, इस इक्वेशन का स्लोप निकालना चाहिए, क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है, उस पॉइंट पर जो एंगल हो उसके tan के बराबर होता है। तो tan फाई कैसे निकाल सकते हो, dy बाई dx से, dy बाई dx से tan फाई निकल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा 32 माइनस 4x। तो स्लोप मिल जाता, बस मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, पर x की वैल्यू नहीं है मेरे पास। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो हाइट की वैल्यू है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। पर इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं, तो इसमें y की वैल्यू 10 पुट करके x निकाल लो और फिर उस x को यहां पुट कर दो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, पर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अब मैं बेसिक से इसका डेरिवेशन करूंगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे क्वेश्चंस और लेंगे जिनको तुम सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इसके लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए प्रोजेक्टाइल की, कि उसको इनिशियली किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया। इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका एंगल यानी थीटा चाहिए। क्योंकि जैसे ही मुझे ये दो चीज़ें पता चलती हैं, मुझे क्या पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी गई है और y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी गई है। और अब मैं इतनी बार लिख चुका हूं कि आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें याद होने लग गया होगा कि सर x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी होती है u cos थीटा और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी होती है u sin थीटा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होता है और y डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जाती है, फिर 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है और वो किस तरफ होता है, g डाउनवर्ड्स, तो उसको लेते हैं -g। ओके, तो दोनों वेलोसिटी दोनों एक्सेलरेशन पता है, इसका मतलब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं मान लेता हूं कि कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद, अब कुछ को कैसे डिफाइन करें, लेट्स से t = 0 पे शुरू हुआ, तो t की वैल्यू सम रैंडम t पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट x, y मतलब ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है y, ये विड्थ x और ये विड्थ y। और हमें क्या कैलकुलेट करना आता है, हमें कैलकुलेट करना आता है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट का तो हमेशा से एक ही फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ at²। लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 है, तो a वाला टर्म लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ut, u कितना है x डायरेक्शन का, u cos थीटा इंटू t।
डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आ गया। सेम फॉर्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन भी निकाल लो। कितना आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u की वैल्यू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी पुट कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट x में भी मिल गया और y में भी मिल गया। अब ध्यान से देखो, क्या x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही इसका x कोऑर्डिनेट है? हाँ, अगर 0,0 से मोशन शुरू हो रहा है तो ये जितना आगे गया इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू वही होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, यानी u cos थीटा इंटू टी। और y डायरेक्शन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको x कोऑर्डिनेट भी पता है और y कोऑर्डिनेट भी पता है, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ढूंढ रहे थे। अगर तुम्हें ये वाला नोटेशन फंक्शन वाला नहीं आता है तो एक चीज समझना, y इज अ फंक्शन ऑफ x को शॉर्ट में लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। और फंक्शन क्या होता है? y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है y डिपेंड्स अपॉन x। बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। सो सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क। ओके, द एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द रेडियस पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। आप बचपन से ही फंक्शन सीखते आ रहे हो, बस कोई बताता नहीं है कि ये सारे फंक्शंस हैं। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। इस प्रोजेक्टाइल का y कोऑर्डिनेट x के साथ चेंज होगा। जैसे जैसे आगे आओगे, x में आगे बढ़ोगे, y कोऑर्डिनेट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इज दैट क्लियर? तो हमें y चाहिए x के टर्म्स में, जबकि हमें y किसके टर्म्स में पता है? टाइम के टर्म्स में। x किसके टर्म्स में पता है? टाइम के टर्म्स में। तो इस टाइम की छुट्टी करनी है। टाइम की छुट्टी कैसे कर सकते हैं? हम यहां से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, और ये वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे? x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे? x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हमने दो जगह टाइम की वैल्यू पुट करी, यहां पर और यहां पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? टाइम की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे, तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। x u से u कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी मुझे कंफ्यूजन होता था कि किस पे स्क्वायर है किस पे नहीं है, तो मैंने रूल बना लिया था कि सब पे स्क्वायर है, जी पे नहीं है बस, बाकी सब पर स्क्वायर है। तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो द थिंग इज कि ये इक्वेशन देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो लगती है, ओके, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि आपको शायद ही कभी u और थीटा गिवन होगा तो ये निकालनी होगी। नहीं नहीं नहीं, अगर u और थीटा गिवन है तो आप रेंज, हाइट और टाइम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालोगे। इसमें इसके चक्कर में क्यों पड़ोगे? नहीं, ये तो कॉम्प्लिकेट करने वाली बात हो गई ना, कि अगर u और थीटा पता है तो आपको रेंज, टाइम, हाइट, इन तीनों के मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले ऑलरेडी आते हैं। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, तो उनके फॉर्मूले तो हमें डायरेक्टली पता है। इसका यूज तो तब आएगा जब क्वेश्चन में नॉर्मल चीजें नहीं पूछी होंगी, रेंज, टाइम, हाइट नहीं पूछा होगा, कुछ और हो रहा होगा। तो वो क्या कुछ और हो सकता है ये हम अभी देखते हैं।
ठीक है। पर हाँ, वो एक एग्जाम्पल, या तो कुछ ऐसा हो रहा हो कि नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं हो रहा हो, तब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में सोचना है, या फिर क्वेश्चन में ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है, तब तो उसको यूज करना आना ही चाहिए। क्वेश्चन में ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है, तब आपको उसको यूज करना डेफिनेटली आना चाहिए। ओके, तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल्स टू 125x माइनस 125x माइनस 5x स्क्वायर। बच्चों कोई रैंडम वैल्यूज लिखी है मैंने, थोड़ा देखते हुए। ओके, कोई रैंडम वैल्यूज है, ज़्यादा मत सोचना कि ऐसा वैसा कैसा, ठीक है। ये कोई रैंडम वैल्यूज लिखी मैंने, y इज इक्वल्स टू 125x माइनस 5x स्क्वायर। थोड़ा सी अच्छी कर दूँ, थोड़ी सी अच्छी कर सकता हूँ, अगर इसको मैं 500 ले लूँ तो। ओके, आई होप अब थोड़े से आंसर अच्छे आएंगे। आई होप नहीं, आई नो कि अब थोड़े से आंसर अच्छे आएंगे। तो ये इक्वेशन दी हुई है और पूछा जाए फॉर गिवन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट range of the projectile and b its maximum height। अब आप लोगों को मेरे नोटेशन समझ में आने लग गए। एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट, आर कैपिटल से मैं रेंज लिखता हूं ज़्यादातर। ओके, तो कैलकुलेट दीज टू थिंग्स। तो एक बहुत ही बुरा आइडिया ये होगा कि लोग क्या करने लग जाते हैं कि सर हमने ये इक्वेशन रट रखी है, हमने ये याद कर रखा है, तो हम tan थीटा किसके बराबर पुट कर देंगे 500 और हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला टर्म किससे इक्वेट कर देंगे 5 से। ये इक्वेशन इससे मैच कर देंगे और फिर हम इससे थीटा निकाल लेंगे और इससे यू निकाल लेंगे और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही बुरा आइडिया है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है तो हम इस सब का ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नाउ कम्स द इजी पार्ट। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई है तो आपको क्या सोचना है, आपको बस इतना सोचना है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में जब y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा 0, तो जब भी y इक्वल टू 0 होगा, कहाँ पर 0 हो रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पर और एक एंड पॉइंट पर। इन दो पॉइंट्स पर ही y कोऑर्डिनेट कितना है 0। पहले y कोऑर्डिनेट बढ़ा फिर कम हुआ, समझ में आ रही है बात। पहले y 0,0 है और बाद में y कोऑर्डिनेट एंड में 0 है। तो y कोऑर्डिनेट जब 0 है तो या तो x 0 के बराबर है या फिर x किसके बराबर होगा, ये कितनी लेंथ होती है रेंज। तो y कोऑर्डिनेट जब 0 है तो या तो x 0 के बराबर होगा या फिर x किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर। तो आपको क्या याद रखना है, ए पार्ट में फॉर y इक्वल टू 0 वी विल गेट x इक्वल टू 0 और रेंज। तो फट से इस इक्वेशन में y को क्या पुट कर दो 0 इज इक्वल्स टू 500x माइनस 5x स्क्वायर। समझ गए तुमने मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में y को 0 पुट किया और अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो ये आ जाएगा 5x कॉमन 100 माइनस x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। दो रूट्स कौन कौन से हैं बच्चों, ये 0 कब होगा, जब या तो x 0 हो जाए या फिर 100 माइनस x 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए।
तो ये तो 0 हमें पता था स्टार्टिंग पॉइंट, पर दूसरी वैल्यू जो आई x इक्वल टू 100, ये पक्के से कौन सी वैल्यू होगी? रेंज वाली। तो यहाँ पर रेंज कितना है? 100 मीटर। आया बच्चों समझ में? अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है तो रेंज आप फट से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, पर अब मैं ठीक से लिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें? तो मैक्सिमम हाइट के लिए बच्चों यहां तक दिखाई दे रहा है ना क्लियरली? मैक्सिमम हाइट के लिए ये तो एंड पॉइंट्स थे। मैक्सिमम हाइट पर बच्चों जब y की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जब y की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट के बराबर, y कोऑर्डिनेट टॉप मोस्ट वाला होगा, तब x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? x टोटल का आधा। यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट ये है, ये कितना होगा? x की वैल्यू होगी टोटल का आधा, रेंज अपॉन 2। टोटल में यहां पर x की वैल्यू r, यहां पे x की वैल्यू 0, तो यहां पर x की वैल्यू r/2। ओके, यहां पर y की वैल्यू 0, यहां पर y की वैल्यू 0, पर यहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम हाइट। तो अगर आप x को r/2 इसमें पुट कर दो, क्या पुट कर दो? फॉर बी पार्ट लिख रहा हूं, फॉर y इज इक्वल्स टू h max, वी नीड टू पुट x इज इक्वल्स टू r/2। तो x की वैल्यू r/2 यानी 50 पुट करनी है, किसमें? इसमें। तो h max, y की वैल्यू कितनी पुट कर दी? h max इज इक्वल्स टू 500 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है? r/2 यानी 50 माइनस 5, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 50 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन तो वैसे ही बहुत खराब है, पर इसमें गलती नहीं होगी। 25,000 माइनस 2500 इंटू 5 मतलब 12500। बच्चों आंसर आया 12500 मीटर्स। बहुत ऊपर जाएगा ये, ठीक है। tan थीटा 500 है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल, तो बहुत ऊपर जाएगा और फिर आगे गिरेगा। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर पता है तो रेंज और हाइट और कई चीजें और निकालने के लिए आपको वापस थीटा और यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यही मैं सिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो नोट इट डाउन, जल्दी से इसको पूरे को लिखो, फिर हम इस पर और क्वेश्चंस देखते हैं।